नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बेस्ट सेलिंग और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली किताब की, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जो न सिर्फ मनोविज्ञान पर आधारित है बल्कि आत्मनिर्भरता और आज़ादी का संदेश देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद से कितनी दूर हो चुके हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि आपकी जिंदगी जैसी है वो आपके अतीत की वजह से है? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? तो दोस्तों, आज की समरी इन्हीं सवालों का जवाब देती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जो आपके भीतर के इन सभी सवालों को चुनौती देती है और एक नया रास्ता दिखाती है। स्वतंत्रता, आत्मस्वीकृति और सच्ची खुशी का रास्ता। यह किताब जापानी लेखक इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक दार्शनिक और एक युवा के संवाद के माध्यम से जिंदगी के गहरे सवालों को समझाया गया है। यह सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करती, बल्कि आपको अपने सोचने और जीने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, हम उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो अक्सर हमें परेशान करती हैं। अध्याय 1, आप कैसे जीते हैं, यह आपका चुनाव है। हाउ वन कैन चेंज देयर लाइफ। इस अध्याय की शुरुआत एक युवा लड़के और एक दार्शनिक के संवाद से होती है। युवक जीवन से निराश है और मानता है कि इंसान कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका अतीत उसे बांध कर रखता है। उसके अनुसार, जिसे बचपन में दुख मिला हो, जिसे तिरस्कार मिला हो या जिसने असफलता देखी हो, वो कभी आत्मविश्वासी या खुश नहीं हो सकता। लेकिन दार्शनिक उसकी सोच को पूरी तरह उलट देता है। अतीत आपकी नियति नहीं है, दार्शनिक कहता है। तुम्हारा अतीत सिर्फ कहानी है, लेकिन कैसे जीना है, यह कहानी नहीं, तुम्हारा निर्णय है। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि बीते हुए अनुभव ट्रॉमा आपको रोकते नहीं हैं, बल्कि हम खुद अपने डर या बहानों के पीछे छिपते हैं ताकि खुद को बदलने की जिम्मेदारी से बच सकें। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई शर्मीला है तो वह कहता है, मैं बचपन से ऐसा ही हूं। लेकिन हकीकत यह है कि वह आलोगों से बचना चाहता है, इसलिए शर्मीलेपन का उपयोग करता है। यह कारण नहीं, उद्देश्य पर आधारित सोच है। यानी हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही बहाने बना लेते हैं। क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं या सिर्फ सोचते हैं? युवक कहता है कि वह बदलना चाहता है, खुश रहना चाहता है। लेकिन दार्शनिक पूछता है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या बस यह चाहते हो कि कुछ बदल जाए लेकिन तुम वहीं रहो? यही फर्क है असली बदलाव और कल्पना में बदलाव चाहने के बीच। बदलने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने डर का सामना करना और यह मानना कि मेरा आज मेरा फैसला है, न कि मेरी किस्मत। मुख्य विचार 1, आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। अतीत सिर्फ एक कहानी है, दिशा नहीं। 2, हर क्षण एक चुनाव है। आप कैसे सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, यह तय करने की शक्ति आपके पास है। 3, दुख या कमजोरी कोई बाधा नहीं, बल्कि आपका बनाया हुआ ढाल है ताकि आप खुद को बदलने से बच सकें। अगर आप यह मान लेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, तो आप खुद को एक काल कोठरी में बंद कर देंगे, जिसकी चाबी भी आपके ही पास होगी। अध्याय 2, भावनाएं बनाम तर्क, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। तुमने दिल से सोचा या दिमाग से? यह सवाल आपने सुना भी होगा और खुद से पूछा भी होगा। जब कोई फैसला हमारे जीवन को छूता है, रिश्ते हों, करियर, पैसा या खुद की पहचान, तो हम अक्सर इस उलझन में पड़ जाते हैं। क्या दिल की सुने या दिमाग की? इस अध्याय का मूल संदेश यही है, भावना और तर्क दोनों जरूरी हैं, लेकिन अकेले कोई भी पर्याप्त नहीं। सही निर्णय लेने की कला उन्हीं में से निकलती है जो दोनों के बीच संतुलन बनाना जानते हैं। आखिर तर्क क्या है? तर्क यानी कि लॉजिक मतलब है सोच समझकर डेटा, अनुभव और विश्लेषण के आधार पर फैसला लेना। यह आपके दिमाग का विज्ञान है, जो यह देखता है कि क्या फायदेमंद है, क्या सुरक्षित है, क्या व्यावहारिक है। उदाहरण के तौर पर, आपके पास 2 जॉब ऑफर हैं। एक हाई पेइंग है, लेकिन आपकी रुचि के बाहर है। दूसरी थोड़ी कम सैलरी वाली है, लेकिन वही काम है जिसमें आप एक्साइटेड रहते हैं। तर्क कहेगा, पैसा ज्यादा है, यही लो। अब बात करते हैं, भावना क्या है? भावना या इमोशन आपकी अंदरूनी आवाज है। वह जोश, डर, प्यार
और जुनून से बनी होती है। यह आपको बताती है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किसके लिए बने हैं और किस रास्ते पर सुकून मिलेगा। ऊपर वाले उदाहरण में दिल कहेगा, कम पैसे से काम चल जाएगा, लेकिन मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है। असली खेल संतुलन का है। अगर आप सिर्फ तर्क से फैसले लेंगे तो आप जीवन में सुरक्षित तो रहेंगे, पर शायद कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ भावना से फैसले लेंगे तो आप खुश तो रहेंगे, पर शायद टिक नहीं पाएंगे। भावना दिशा देती है, तर्क रास्ता दिखाता है। दोनों मिलकर ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भावना हमें अंदर से बताएगी कि तुम कौन हो। तर्क तुम्हें बाहर की दुनिया में सफल बना सकता है, लेकिन जब दोनों की सुनी जाती है तो फैसले ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि सुकून भी देते हैं। तो दोस्तों, जब अगली कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या यह फैसला सिर्फ डर से लिया जा रहा है? क्या मैं किसी भावना में बह रहा हूं? क्या मैंने अपनी लॉजिक को ठीक से समझा है? क्या मेरा दिल और दिमाग दोनों इससे शांति महसूस कर रहे हैं? अध्याय 3, निर्णय थकान। जब दिमाग भी थक जाता है, डिसीजन फैटीग। हर छोटे बड़े फैसले का एक कीमत होता है, मानसिक ऊर्जा। सुबह उठते ही हम निर्णय लेने लगते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किससे बात करें, कौन सा काम पहले करें। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ये छोटे छोटे फैसले हमारे दिमाग की बैटरी को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। इसी को कहते हैं निर्णय थकान। डिसीजन फैटीग का मतलब है जब आप दिन भर इतने ज्यादा फैसले ले चुके होते हैं कि अंत में आपका दिमाग थक जाता है और आप या तो गलत निर्णय लेते हैं या कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। डिसीजन फैटीग लक्षण क्या है? जो होगा देखा जाएगा वाला मूड, बार बार मन बदलना, बिना सोचे हाँ या ना बोल देना, टाल मटोल करना, झुंझलाहट या बेचैनी महसूस करना। एक रिसर्च कहती है, जज लोग जो कैदी की पैरोल मंजूर करते हैं वो सुबह के समय ज्यादा दयालु होते हैं, लेकिन दोपहर के बाद जब थकान बढ़ती है तो वही जज ज्यादातर मामलों को ठुकरा देते हैं। मतलब समय का असर निर्णय की गुणवत्ता पर पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा मस्तिष्क सीमित विल पावर और ध्यान की शक्ति के साथ काम करता है। हर निर्णय उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा ड्रेन करता है, और जब बैटरी लो हो जाती है हम या तो इंपल्सिव हो जाते हैं या पूरी तरह सुस्त। कैसे बचें? डिसीजन फैटीग सा सुबह करें। सबसे जरूरी फैसले जब दिमाग फ्रेश होता है तब टफ डिसीजन लें, जैसे करियर, रिश्तों, पैसे से जुड़े मुद्दे। छोटे फैसलों को ऑटोमेटिक बनाएं। मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि कपड़े चुनने जैसे फैसलों में ऊर्जा न बर्बाद हो। टू डू लिस्ट को प्राथमिकता के अनुसार सेट करें। हर टास्क पर सोचने से बेहतर है पहले ही तय कर लें कि क्या जरूरी है। खुद को ब्रेक दें। थोड़ी देर ध्यान, टहलना या शांत बैठना, यह आपके मस्तिष्क को रिचार्ज करता है। अपनी ऊर्जा को समझें, दूसरों की मदद लें। हर फैसला अकेले न लें। जब दिमाग थका हो, किसी भरोसेमंद इंसान से विचार करें। ज्यादा फैसला लेने से आप ज्यादा समझदार नहीं बनते, आप थक जाते हैं। सही फैसला लेने के लिए दिमाग को रिचार्ज, संरचना और सीमाओं की जरूरत होती है। फैसले लेने की कला में खुद को समय देना भी एक समझदारी है। याद रखिए, थका हुआ दिमाग सबसे गलत फैसले करता है, इसलिए कभी कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है कोई फैसला अभी नहीं लेना। अध्याय 4, कार्यों का अलगाव। सेपरेशन ऑफ टास्क्स। क्या आप लोगों को खुश करने के लिए खुद की इच्छाओं को दबाते हैं? क्या आप हर समय सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? तो इस अध्याय का संदेश आपके लिए है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। मुख्य विचार, सेपरेशन ऑफ टास्क यानी कार्यों का अलगाव क्या है? दार्शनिक युवा को एक बेहद जरूरी सिद्धांत समझाता है। हर व्यक्ति का एक कार्य होता है और हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कार्य हमारा है और कौन सा नहीं। किसी को खुश करना आपका कार्य नहीं है, उनका खुश होना या न होना उनका कार्य है। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप केवल अपने व्यवहार और सोच को बदल सकते हैं। दूसरों के कार्य में दखल नहीं दीजिए। जब आप किसी और के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि हर समय उनकी सोच या भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश, तो आप अपनी स्वतंत्रता भी खोते हैं और दूसरे की भी। दार्शनिक कहता है,
अगर कोई मुझे पसंद करता है या नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने विचार, अपने काम और अपनी मर्जी से जीना। किसी को खुश करना आपका कार्य नहीं है, उनका खुश होना या ना होना उनका कार्य है। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप केवल अपने व्यवहार और सोच को बदल सकते हैं। दूसरों के कार्य में दखल नहीं दीजिए। जब आप किसी और के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे समय उनकी सोच या भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश, तो आप अपनी स्वतंत्रता भी खोते हैं और दूसरे की भी। दार्शनिक कहता है, अगर कोई मुझे पसंद करता है या नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने विचार, अपने काम और अपनी मर्जी से जीना। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, जीवन की जटिलताएं कम होती हैं। इससे न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि अपने जीवन को अपने ढंग से जीने की आज़ादी भी। रिश्तों में अस्पष्टता खत्म होती है और लोगों से अप्रूवल लेने की आदत से भी छुटकारा मिलता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सा काम आपका है और कौन सा नहीं, तभी आप असली आज़ादी महसूस करते हैं। और यही आज़ादी आपके आत्मसम्मान और खुशी की पहली सीढ़ी बनती है। अध्याय 5। क्या आप खुद को स्वीकार कर सकते हैं? डू यू एक्सेप्ट योरसेल्फ? इस अध्याय में दार्शनिक और युवक के बीच बातचीत गहराई में चली जाती है। अब बात दूसरों की राय से हटकर खुद की नज़रों में खुद की अहमियत पर आती है। दार्शनिक पूछता है, क्या तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकते हो जैसे तुम हो, अपनी कमजोरियों, गलतियों और अधूरेपन के साथ? 3 शब्दों का जादू। इस अध्याय में 3 शक्तिशाली शब्द सामने आते हैं जो इंसान की सोच और आत्मछवि को पूरी तरह बदल सकते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मस्वीकृति, खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि आप अपने अधूरेपन के साथ भी मूल्यवान हैं। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, यह विश्वास कि आप जैसे भी हैं योग्य और काबिल हैं। आत्मसम्मान का मतलब दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को देखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यह भरोसा कि आप कुछ कर सकते हैं, चुनौतियों से निपट सकते हैं। यह भविष्य की ओर बढ़ने का साहस है। दार्शनिक कहता है, अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करते, तो आप हमेशा दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कभी अपने अंदर सुकून नहीं पाएंगे। आपका मूल्य दूसरों की मंजूरी से तय नहीं होता। आपका अतीत, आपकी गलतियां, आपकी इंसानियत का हिस्सा है। खुद को स्वीकार करने से ईर्ष्या, हीनता और आत्मघृणा खत्म होने लगती है। अगर आप खुद को स्वीकार कर लें, तो क्या होता है? आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सच्ची पहचान से जुड़ जाते हैं। दार्शनिक ये कहते हैं, परिपूर्ण बनने की कोशिश मत करो, बस इतना करो, खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अध्याय 6। दूसरों के योगदानकर्ता बनो, प्रतियोगी नहीं। लिव टू कंट्रीब्यूट, नॉट टू compete। इस अध्याय में दार्शनिक एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम दूसरों को अपने जैसे मानते हैं या उनसे बेहतर बनने की होड़ में लगे रहते हैं? समस्या, हम सब एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। आज की दुनिया में लगभग हर कोई किसी न किसी से तुलना करता है, कोई दिखावे में, कोई उपलब्धियों में और कोई रिश्तों में। दार्शनिक कहता है कि ये तुलना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे ईर्ष्या जन्म लेती है, हीन भावना आती है और इंसान खुद से नफरत करने लगता है। इसका एक ही समाधान है, कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी की तुलना में ऊपर नहीं, बल्कि किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक एडलर के सिद्धांत को समझाता है, हम इंसान तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हम खुद को दूसरों के लिए उपयोगी मानते हैं। कम्युनिटी फीलिंग, सामूहिक भावना। इसका मतलब है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम समाज, परिवार और रिश्तों में योगदान दें। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, छोटा या बड़ा, तभी हम स्वयं से जुड़ते हैं। दूसरों के लिए बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद के लिए बेहतर बनो। अध्याय 7। नापसंद किए जाने का साहस रखो, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यह अध्याय किताब की सबसे शक्तिशाली और अंतिम सीख को उजागर करता है। अगर आप सच में आज़ादी चाहते हैं, तो आपको यह साहस रखना होगा
कि आपको कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और आपको इसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। हम सबसे ज्यादा इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर उनकी आजादी छीन लेता है। आप सच बोलने से कतराते हैं, मन चाहे काम करने से रुकते हैं। दार्शनिक की बात कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी दूसरों की मंजूरी पर जीते हो तो असल में तुम अपनी नहीं, दूसरों की बनाई हुई जिंदगी जी रहे हो। युवक कहता है, लेकिन अगर लोग मुझे नापसंद करें तो? दार्शनिक शांत होकर जवाब देता है, तो होने दो, यह उनका काम है, तुम्हारा नहीं। इस सच को स्वीकार करने की साहस होना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन साहस का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को अनदेखा करें या अभद्र बने, बल्कि इसका मतलब है अपने विचार, अपने फैसलों और अपनी पहचान पर डटकर खड़े रहना, भले ही कोई उसे न माने या पसंद न करे। दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद की नजरों में सच्चे बनने की। आपकी आजादी वहीं से शुरू होती है जहां से लोग आपको नापसंद करना शुरू करते हैं। जो खुद को स्वीकार करता है वही दुनिया के इनकार को झेलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह समरी आपके सोच को बदल पाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।